Good morning, class 8 students. As we all know that we were reading our unit 2, the chapter is Voyage Around the World. So we have completed the first page of this chapter. Today I am going to explain you the rest of the story of this chapter, okay? तो हम कहाँ पर थे बच्चों? हमने पढ़ा था कि ऑन 1 नवंबर ही फाइंड ही हैड नो वाटर टू ड्रिंक, मीन्स 1 नवंबर को उन्हें ये पता चला, उन्होंने देखा कि उनके पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। तो हम वैसे सबसे पहले तो ये बताइए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो ये पिक्चर किनकी है? फ्रैंकिस चिचेस्टर की। तो इन्होंने एक वोएज स्टार्ट की और उस वोएज को कंप्लीट करते हुए, उस चलते हुए उन्हें जब उन्होंने स्टार्ट की थी ये यात्रा, अपनी वोएज स्टार्ट की थी ऑन 27 अगस्त 1966 को। तो 27 अगस्त से 1 नवंबर तक उनका पानी चला पीने के लिए, जो उनके पास पानी था, स्टॉक था। लेकिन 1 नवंबर को उन्हें समझ में आया कि उनके पास पानी अब बाकी नहीं बचा है। लेकिन वो इतने लकी थे कि लकीली बिगैन टू रेन, बारिश शुरू हो गई और उनका जो टैंक था, उन्होंने उस टैंक में 27 गैलन ऑफ वाटर भर लिया। मतलब जब हम कैपेसिटी वाटर की जब तौलते हैं, नापते हैं, तो उसे हम गैलन में नापते हैं। तो वाटर उन्होंने कितना फिल किया? 27 गैलन एक टैंक में। लेकिन फिर भी उनके लिए वो इनफ वाटर नहीं था, पर्याप्त पानी नहीं था कि वो अपने गंदे कपड़ों को वॉश कर लेते। तो ही फेल्ट वेरी लोनली एंड टायर्ड इन दीज सदर्न सीज, और इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बहुत थकान हो रही थी। किस तरफ बढ़ रहे थे वो? सदर्न सीज में चल रहे थे ना, वॉयज का जो उनकी चल रही थी वो सदर्न सी में चल रही थी। तो इस तरह से वो अपने आप को बहुत लोनली और बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस हो रहा था, और काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वो थकान भी महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, ही वॉज 3000 माइल्स फ्रॉम सिडनी। अब वो कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँचे थे कि सिडनी से 3000 माइल्स पीछे थे अभी। मतलब सिडनी पहुँचने के लिए उन्हें 3000 माइल्स को कवर अप करना था। तो व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन, समझ में आ रहा है कि जब सिडनी से वो 3000 माइल्स पहले जहाँ पर थे, वहाँ पे उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हुआ? अ स्टील प्लेट ब्रोक इन द मशीन। जो उनके पास जो उन्होंने याच बनाई थी, उसमें एक कैबिन था और मशीन थी। तो मशीन में क्या हुआ? मशीन में कि स्टील प्लेट थी वो टूट गई, ब्रोक हो गई, विच केप्ट द याच ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ कि जिससे उनकी याच को क्या हुआ? परेशानी हो गई, है ना, वो रुक गई। फिर हुआ कि ही वर्कड एट द स्टील प्लेट फॉर सेवरल आवर्स एंड रिपेयर्ड इट। और फिर उन्होंने उस स्टील प्लेट को ठीक करने के लिए कई घंटों की उन्हें मेहनत करनी पड़ी, और अंततः वे उन्होंने ठीक कर ली, उसकी मरम्मत कर ली, और एक बार फिर वंस अगेन द याच वॉज सेलिंग ऑन कोर्स। और इस तरह से फिर से उनकी याच जो थी वो अपनी वोएज पे चल निकली, फिर से शुरू हो गई, यात्रा शुरू हो चुकी थी उनकी। When he reached Sydney after 107 days of his adventure, he was very weak and had lost 20 pounds. अब देखिए, क्योंकि काफ़ी समय का जो उनका यात्रा चल रही थी, काफ़ी समय से, वो कितने समय से चल रही थी? 107 डेज़। और 107 डेज़ की यात्रा के बाद, एडवेंचरस जर्नी के बाद, वॉयज के बाद, वो सिडनी पहुंच गए। और जब सिडनी पहुँचे तो उनकी हालत कैसी थी, कंडीशन कैसी थी कि ही वॉज़ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो रहे थे, और उनके 20 पाउंड्स भी लॉस्ट, मीन्स ख़त्म हो चुके थे। ही रिमेन्ड इन सिडनी फॉर 47 डेज़। अब सिडनी उनके लिए एक डेस्टिनेशन था उस समय, तो उस डेस्टिनेशन पे उन्होंने 47 डेज़ तक रुके, आराम किया। At this point, many friends advised him to give up the rest of that journey.
अब सिडनी पहुंचने के बाद बहुत से लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, फ्रेंड्स जो उनके थे, उन्होंने उन्हें एडवाइस दी, सलाह दी कि अब आप ये जर्नी यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे अब आप इससे ना बढ़िए, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। लेकिन चिचेस्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट द वॉयज, लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया था, वो पहले ही कर चुके थे बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, तो वो अब अपनी यात्रा को बीच में रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे अब ये जो वॉयज मेरी जो स्टार्ट हो चुकी है इसे कंप्लीट करना ही है। उसके बाद आप ये जो डेज़ दिए गए आप ध्यान रखेंगे कि कितने डेज़ के बाद वो सिडनी पहुँचे, अपनी कितने दिनों की यात्रा के बाद, 107 डेज़। ठीक है, उनकी स्टार्ट कब हुई थी? 27 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और 107 डेज़ की यात्रा के बाद वो सिडनी पहुँचे थे। तो उसके बाद देखिए उन्होंने सिडनी को कब छोड़ा? 29 जनवरी 1967 में। समझ रहे हैं कितना टाइम उन्होंने जर्नी की है ना? 27 अगस्त 1966 को जर्नी स्टार्ट की और 29 जनवरी 1967 को वो सिडनी उन्होंने छोड़ा। तो द नेक्स्ट डे ही रैन इनटू अ साइक्लोन, और जब जर्नी उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी, अगले ही दिन उन्हें एक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वो परेशानी क्या थी कि वो एक साइक्लोन में फंस गए। साइक्लोन क्या होता है? एक मतलब बहुत ही वायलेंट, बहुत ही भयंकर तूफ़ान होता है जो पानी में आता है, समुद्र में आता है, उस साइक्लोन होता है। तो उस साइक्लोन में फंस गए। इट वॉज 10:30 एट नाइट। It was 10:30 at night when a huge wave crashed against the yacht. जब 10:30 मतलब 10:30, 10:30 है ना 10, तो 10:30 पास हो चुके थे, तभी क्या हुआ कि ह्यूज वेव, बहुत ही बड़ी सी एक लहर आई और उसने याच को क्रैश कर दिया। क्रैश मीन्स बिल्कुल तोड़ डाला। जब तूफ़ान आएगा तो नेचुरल है। तो चिचेस्टर वॉज अस्लीप इन द कैबिन, और उस समय क्या कर रहे थे चिचेस्टर? क्या कर रहे थे? सो रहे थे कैबिन में। टिन्स ऑफ फूड, बॉक्सेस, नाइफ्स एंड बॉटल्स वर फॉलिंग अराउंड हिम। और सोते ही हुए उन्होंने एकदम से क्या पाया कि उनकी जो याच थी वो एकदम से बहुत नाव में लहरों पे क्या होने लगी थी? क्रैश होने लगी थी, इधर से उधर टॉस होने लगी थी। तो टॉस होने की वजह से टिन्स ऑफ फूड, जो फूड के टिन थे, बॉक्सेस थे, नाइफ्स थी, बॉटल्स थी, वो सब उनके आसपास गिरने लगी हिलने की वजह से। अ नाइफ फेल एंड स्टक द पिल्लो बाय द साइड ऑफ हिज हेड। और जहाँ पे उनका सर रखा हुआ था, लेटे हुए थे, और जहाँ पे उनका सर था वहीं पे एक ऊपर से चाकू गिरा, और चाकू गिरते ही वो सीधे पिल्लो में स्टक हो गया, तकिए में जाके गड़ गया, और वो तकिया उनके सिर के नीचे रखा हुआ था। तो आप समझ सकते कितनी बड़ी उनके साथ दुर्घटना होने वाली थी। तो द याच नियरली टर्न्ड अपसाइड डाउन। अब देखिए इतना बड़ा भयंकर तूफ़ान था, इतना भयानक तूफ़ान था कि जो याच थी वो अपसाइड डाउन हो गई थी, मीन्स ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया था। चिचेस्टर थॉट दैट ही हैड नॉट मैनी मोमेंट्स लेफ्ट टू लाइफ। और उस समय उनके दिमाग में ये बात आई कि अब मुझे लगता है कि मेरा अंत समय आ चुका है और अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि जो मैं ज़िंदा रह सकूं। तो वाटर वॉज फ्लडिंग एवरी पार्ट ऑफ द बोट एंड एवरीथिंग इन द कैबिन वॉज फ्लोटिंग अराउंड। उन्होंने देखा कि हर चीज़ उनके आसपास जो थी वहाँ पर पानी भर गया था, और बोट के एवरी पार्ट, हर जगह पे पानी भरा हुआ था, और कैबिन वॉज फ्लोटिंग अराउंड, और मतलब उस कैबिन के अंदर जो भी चीज़ थी सब पानी में तैरने लगी क्योंकि पानी अंदर भर गया था। तो लकीली फॉर हिम द याच केम बैक टू एन अपराइट पोजीशन। और क्या हुआ कि अचानक, लकीली फॉर हिम द याच केम बैक टू एन, और फिर अचानक क्या हुआ, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनकी फिर से जो याच थी वो सीधी हो गई, मीन्स जैसी फ्लोट करती है नदी में उस तरह से वापस से वो अपनी पोजीशन पे, राइट पोजीशन पे आ गई। ही वॉज सेफ वंस अगेन, और अब फिर से वो एक बार अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। नाउ ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, लेकिन अब उनके पास बहुत सारा वर्क था करने के लिए। क्या करने के लिए? इनफैक्ट ही हैड टू वर्क ऑल थ्रू द नाइट। और असल में बात ये थी कि काम ज़्यादा था,
कि उन्हें अब इतना काम था कि उन्हें सारी रात काम करना था, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना था, और जो बोट में पानी भर गया तो उस बोट को पानी को साफ निकालना था, मतलब बहुत सारा काम उनके पास था। ही पोर्ड द वाटर आउट एंड पुट बैक ऑल थिंग्स इन देयर प्लेसेस। द सी वॉज काम फॉर अ फ्यू डेज। देखा ना कि उन्होंने पानी निकालना था, उनका काम था, और चीज़ों को जगह पे रखना था। और अब जो सी थी, समुद्र था, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत नज़र आ रहा था, और वो भी शांति कितने दिन की थी? फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर दिस। उस तूफ़ान के कुछ दिनों तक समुद्र उन्हें बहुत ही शांत नज़र आया, और उनकी जो यात्रा थी वो लगातार चलती रही। एंड ही became more hopeful. It took him about a week to repair every part of the yacht. और इस तरह से जब शांत समुद्र दिखाई दिया तो उन्हें मतलब आशा दिखाई दी कि अब उनकी समुद्री यात्रा पूरी हो जाएगी, और उन्होंने धीरे धीरे से जिस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जो याच उस तूफ़ान में टूट चुकी थी उसे भी धीरे धीरे उन्होंने उसको याच के हर एक हिस्से को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे।